वाले खास विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के रतनपुर कला गांव में स्थित यहां पर प्राचीन कुएं की खुदाई का काम बुधवार सुबह शुरू हुआ। यह कुआं गांव के शिव मंदिर के बाहर स्थित है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा था कि इसे जानबूझकर पाट दिया गया है। वहीं कल सुबह 6 बजे से प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से खुदाई शुरू की। इस दौरान माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एसडीएम बिलारी विनय कुमार और सीओ हाईवे कुलदीप गुप्ता के नेतृत्व में पाकबड़ा सहित कई थानों की पुलिस टीम गांव में पहुंची हुई। खुदाई से पहले पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। दिन निकलने से पहले ही प्रशासन ने जेसीबी मशीन से खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी। गांव के हिंदू पक्ष का आरोप था कि प्राचीन कुएं को बंद कर दिया गया है। उनका कहना था कि इस कुएं का धार्मिक महत्व है और यहाँ पूजा पाठ के अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं कुएं को पाटे जाने के कारण इन सभी गतिविधियों पर रोक लग गई थी। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि प्राचीन कुएं की खुदाई कर इसे पुनः उपयोग में लाया जाए। प्राचीन कुएं की खुदाई की मांग कई दिनों से उठ रही थी। इसको लेकर प्रशासन और दोनों पक्षों के बीच कई बार बैठकें हुई। हिंदू पक्ष का कहना था कि यह कुआं उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मांग को लेकर उन्होंने एसडीएम और पुलिस प्रशासन से लगातार संपर्क भी किया। खुदाई के दौरान गांव में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन की ओर से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और स्थानीय खुफिया इकाई पूरे गांव की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए। वह खुदाई के समय ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि खुदाई का कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। वहीं एसडीएम ने कहा है कि किसी भी पक्ष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। खुदाई के बाद इस कुएं का उपयोग फिर से धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। तो यह विषय अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह कुआं लंबे अरसे से लगभग 45 से 40 साल से लगभग यह बंद पड़ा था और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त दोनों समुदायों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते एक विवाद ने यह बंद करा दिया था। और पूर्व यहां से जो तमाम लोग रहे हैं उन्होंने यहां पर कहा है कि इस कुएं को बंद कराना यह गांव की स्थिति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा धार्मिक महत्व जुड़ा होता है। किसी भी कस्बे के लिए, किसी भी गांव के लिए कुएं का पाट देना, बंद कर देना धार्मिक मान्यताओं को, विशेषताओं को खंडित करता है। और इसी को लेकर यह विषय भी शुरू हुआ कि आखिर ये स्थिति कैसे आन पड़ी, क्यों इस कुएं को पाट दिया गया और अब फिर इतने लंबे अरसे के बाद कैसे सामाजिक जो नीतियां हैं उनको बदलते हुए कैसे आज भाईचारा कायम हो गया, कैसे इस कुएं को सर्वसम्मति से खोला जा रहा है, जबकि यह बंद भी एक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुआ था। पूर्व प्रधान ने इस कुएं को क्यों बंद कराया था, ये कई सवाल है जो उठते हैं और सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है कि इस धर्म अधर्म की लड़ाई में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, किसने किस वजह से इसको पाटने का काम किया। और बताएं आपको कि मुरादाबाद के प्राचीन कुएं में क्या हुआ, तो 524 साल पुराना कुएं का इतिहास बताया जाता है। 45 साल से बंद पड़ा था एक कुआं। पूर्व प्रधान मोहम्मद रफीक हुसैन ने इसे बंद कराया था। पहले कुएं में पूजन भी होता था। विशेष समुदाय ने यहां पर विवाद पैदा करके कराया था एक कुआं बंद। और कुएं के सामने पुराना शिव मंदिर भी है, जिसका 1200 साल पुराना इतिहास है। तो यह धार्मिक विशेषताओं से अहम हो जाता है कि आखिर इतने लंबे अरसे से मुरादाबाद के जनपद के अंदर इस तरह के कुएं को बंद करना, मंदिर के सामने जो कुआं है खास विशेषता इसकी है, और उसको बंद कर दिया जाता है। और आज ये कहा जा रहा है कि हमने आपसी भाईचारे, आपसी बातचीत करके इसको हल कर लिया और अब इस कुएं को जो है हम खोलने का काम करें। लेकिन सवाल यही है कि इसको आखिर फिर बंद क्यों किया गया। बंद करने को लेकर सवाल सभी खड़े कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। आज ये खास चर्चा भी हम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये आपसी भाईचारे के साथ खोला जा रहा है, तो आपसी भाईचारा उस वक्त कहां था जब इसको बंद कर दी गई। यह सवाल खड़े उठते हैं। बातचीत करने के लिए पैनल मेरे साथ कुछ ही पलों में जुड़ने वाला है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुरादाबाद के प्राचीन कुएं में तमाम चीजें सामने तब आ रही है जब इस प्राचीन कुएं को लंबे अरसे से बंद किया गया था। और अब क्योंकि गांव के प्रधान का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम आपसी बातचीत करके और सर्वसम्मति से इस कुएं को खोल रहे हैं, लेकिन यह बयान और उस वक्त की स्थिति को कुछ और रूप में देखा जा रहा है। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि इन दिनों
उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद लगातार गहमाता हुआ नजर आ रहा है। संभल से शुरू हुई इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई कल अलीगढ़ तक पहुंची, जहां पर अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर भी दावा किया गया कि वो भी मंदिर है। लेकिन आज एक ऐसा कुआं जो कि 40 साल से बंद पड़ा था, उसके ऊपर भी अब यह कहा जा रहा है कि 40 साल पहले इसको आपसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते, दो समुदाय के बीच कॉन्फ्लिक्ट को चलते बंद कराया गया था पूर्व प्रधान की तरफ से। और पूर्व प्रधान पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक तरफा, यह कहे कि एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह का फैसला लिया था। यह आरोप उन पर लगे हैं। और अब इस कुएं को हालांकि आज जो है पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। अब यहां पर इस कुएं को खोलने का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो गया है। पूजा पाठ दोबारा से शुरू हो सकते हैं। गांव वालों के अंदर इस बीच खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नजर आ रही। और चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ पैनल पर स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु, और हाजी नाजिम खान साहब कुछ देर में जुड़ने वाले, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सपना शुक्ला जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुकी है। फरहत अली खान साहब, अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे तमाम अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस पैनल पर। और आज की डिबेट की शुरुआत भी इसी के साथ कर लेते हैं। सवालों के कटघरे में आज हम सवाल शुरू करेंगे स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी जी से। उनसे मैं सवाल पहला करना चाहूंगा। स्वामी जी, आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद का इतना बड़ा विवाद शुरू हुआ है। हर दिन मंदिर मस्जिद हम कर रहे हैं। मेरे धर्म के अंदर भी आप जुड़ते हैं, आप देखते हैं कितना मंदिर मस्जिद हो रहा है। और अभी फिर उत्तर प्रदेश से ही नया मामला सामने आया, मुरादाबाद के अंदर, जहां पर एक कुएं को 40 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि आज कहा जा रहा है कि आपसी भाईचारा से इसको खोला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपसी भाईचारा जिसको बनने के लिए 40 साल लग गए, क्या 40 साल पहले ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी थी कि इसको एक धार्मिक कुएं को बंद कराना, क्या जो कि शिव मंदिर के बिल्कुल सामने? के पास थे आप सभी सूरी दर्शकगण श्रोतागण ये जान ले, हर युग के अपने अपने एक व्यथा होती है और उनकी कथा होती है। किसी युग के अंदर आक्रांता आ जाते हैं या जिद्दी आ जाते हैं या शासक वर्ग या संपन्न वर्ग जो है वो गलत दिशा में चल देता है, तो इस प्रकार की हरकतें हो जाती है। वो कुआं बंद हो गया जिस प्रकार से, या किसी भी मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई या मस्जिद के ऊपर कुछ भी कर दिया गया, तो ये एक युग का प्रभाव है। किंतु देर आए दुरुस्त आए। आप सबसे ज्यादा सुगढ़ इसको माने कि जिस स्थिति के अंदर उस कुएं को आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, उसके ऊपर पूजा पाठ शुरू करी जा रही है, तो ये एक सुखद संकेत है कि इस राष्ट्र के अंदर अच्छे लोग उभरना चालू हुए, चाहे किसी पक्ष के हो। दोनों पक्षों ने मिल करके बिना किसी विवाद के इस कुएं को वापस से स्थापित करना शुरू किया है, तो निश्चय ही हमें इस बात को, अच्छी बात को ज्यादा प्रसारित करना चाहिए। आप याद रखिएगा रोहित जी, आजादी के समय पे प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ण के लोग कंधे से कंधा मिला करके जब युद्ध लड़े थे, तो जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान गले में हाथ डाल करके वंदे मातरम बोलते थे, तो उस समय पे राष्ट्र प्रधान हुआ करता था, मानवता प्रधान हुआ करती थी, हमारी स्वतंत्रता प्रधान हुआ करती थी। क्या होता है कि शासक वर्ग और साथ में कुछ कुंद मानसिकता के कट्टरवादी लोग, ये लोग आ करके जहर फैलाते हैं और जहर निरंतर फैलता चला जाता है, और उनका लाभ उठाने के लिए बहुसंख्यक जो हो जाते हैं या किसी एक विषय वर्ग को समर्थित करने वाला शासक आ जाता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है कि कुआं बंद कर दिया, ये तोड़ दिया, या परस्पर धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। तो मुझे तो अंततः फिर ये कहना चाहूंगा रोहित जी कि अच्छी बात यह है कि उस गांव के अंदर बिल्कुल शांति के साथ उस कुएं की पुनर्स्थापना हो रही है, उसका पुनर्शुद्धिकरण हो रहा है और वहाँ पर फिर से पूजा पाठ हो रही है। तो हमें पूरे देश को इस संदेश को व्यापकता के साथ भेजना चाहिए। जी ठीक है, मैं सवाल अगला रखूंगा। फरहत अली खान साहब, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। फरहत अली खान साहब, आज इस कुएं को बंद हुए 40 साल हो गए। 40 साल से ये कुआं बंद था। आज इस कुएं को खोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपसी भाईचारे से दोनों समुदायों के बातचीत हुई है, दोनों पक्षों ने बैठकर मुलाकात की है, उसके बाद इस फैसले पर आए हैं कि इस कुएं को दोबारा खोला जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि परिस्थितियां ऐसी क्या आन पड़ती है कि एक, अगर आपके पास कोई पावर आ जाती है तो आप किसी दूसरे धर्म के, कह के दूसरे लोगों के प्राचीन और कह के धार्मिक चीजों को बंद करा देते, क्योंकि आपको एक तबके को फायदा पहुंचाना होता है, उन्हें खुश करना होता है। सबसे पहले तो जो पैनल्स में बैठे हैं उन सबको नमस्कार, सलाम जी। पहली बार जुड़ रहा हूँ मैं आपसे जी। आपका भी बहुत बहुत आभार जी। देखें, दीन और धर्म में बड़ा अंतर होता है। धर्म मतलब हमारा जो दीन है वो इस्लाम है। हम लोग भी इस्लाम मान लेते हैं, लेकिन धर्म जो है
जैसे कुएं खोदना, पेड़ लगाना, सरकारी कानून मानना, मुझे थोड़ा इको मिल रही है, इको कम करा। तो लाजमी सी बात है, ये हमारा धर्म है। जैसे भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुएं खोदना दीन होता है हमारा। जैसे नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना या हज को जाना, यह हमारा दीन है। ऐसे हिंदुओं में जो हमारे अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं बता दूं कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अच्छी सोच रखते हुए अच्छी बात कही। क्या हुआ कि गांवों में जब भी दबंग लोग आए तो उन्होंने खाली पड़ी जगहों पर कब्जा किया, और उस वक्त का जो शासन प्रशासन था वो इस चीज का जिम्मेदार था कि वो कब्जे को मुक्त क्यों नहीं कराया गया। अब रह जाती है शिव मंदिर के सामने कुएं की बात। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी हो, मैं मुरादाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ खाली। क्या हुआ कि मंदिर से कुआं कुछ दूरी पर होता था, उस वक्त पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। यही मस्जिदों का भी हाल था। तो जब पानी की व्यवस्था पूरी हो गई तो सरकार प्रशासन वहां के लोगों ने मिलकर कि इसमें कोई जानवर नहीं गिर जाए, कोई बच्चा ना गिर जाए, तो नियत उनकी ये थी कि कुआं पाटना नहीं थी, बल्कि ये थी कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि अब आसानी से हमें पानी अलाउड है, पानी मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर उसको जबरदस्ती से पाटा गया, ये मान के कि हम यहाँ मुसलमान रहते हैं, तो उन्होंने ना तो इस्लाम का काम किया, ना दीन का काम किया, ना धर्म का काम किया। अब जो भी लोग इस पर सहमति बनाई है प्रशासन के माध्यम से, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि मुसलमानों से ज्यादा आप समझदार इंसान बने। यही इस्लाम कहता है, यही नबी कहते हैं, यही हदीस कहती है। बहुत अच्छी आपने यहाँ पर मैसेज देने की बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। अच्छा, इस बीच पैनल पर हमारे साथ हमारे एक और अतिथिगण हाजी नाजिम खान साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। हाजी नाजिम खान साहब, चूंकि आप जुड़ चुके हैं तो मैं आप ही से भी सवाल कर ही लेता हूं। नाजिम खान साहब, अभी आप देख रहे हैं, इन दिनों तो वैसे भी आप मोहब्बत की नगरी में हैं, तो आप बताइए मुझे कि जब इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जब कुएं को बंद किया गया 40 साल पहले, क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष तबके का कहें कि वहां पर प्रधान बन गया। प्रधान ने क्या किया? अपने एक तबके को खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए वो कदम उठाया जो कि वो उनसे मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरा तबका पीछे रह गया। दूसरे तबके के धार्मिक कुएं को बंद किया गया, धार्मिक चीजों को वहां पर खंडन करते हुए इस तरह की चीजें की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या धर्म के खिलाफ ये लड़ाई कब खत्म होगी? कब हम इस तरह की चीजें देखेंगे कि जो आज भाईचारे का नाम लेकर ये कुआं खोला गया है, ऐसा भाईचारा ऐसे 40 साल पहले ऐसा क्या खराब हुआ कि इसको बंद करना पड़ गया? इतना बड़ा फैसला आप मानते हैं कि एक राजनीतिक एंगल से इसको आप देखते हैं, या फिर मानते कि नहीं बस ये महज एक इत्तेफाक मानकर चलिए कि इसको बंद कराया गया, जैसा कि अभी फरहत अली खान साहब कह रहे थे कि लोगों की सेफ्टी के लिए? नाजिम खान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। हाँ, देखिए रोहित जी, जिस तरीके की बात यहाँ पर कुएं की बात करी गई, तो देखिए एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नजर नहीं आएगा। और ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब वाला माहौल है, लेकिन कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। और रही बात यहाँ की कुएं की, देखिए आपको बहुत सी ऐसी जगह कुएं मिल जाएंगे जहाँ हिंदू इलाके में कुएं होने के बाद वहां पर कुएं बंद पड़े। आखिर क्या वजह रही है कि हिंदू एरिया के अंदर भी कुएं बंद होने का क्या प्रमाण मिलता है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर कुएं बंद करेंगे। और देखिए बात आ जाती है यहाँ पर मुस्लिम समाज को लेकर, तो मुस्लिम समाज तो ये कहता है कि भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल एक समुदाय के खिलाफ बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और हम तो ये कहते हैं कि देखिए भाई, ये मुल्क जितना हाजी नाजिम का उतना बाकी हिंदू भाइयों का भी है, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर मनुस्मृति लागू हो, संविधान के बात ना हो। लेकिन हाजी नाजिम पीस पार्टी हमेशा संवैधानिक बात करती है, संविधान की बात करती है, क्योंकि
हाजी नाजिम जानता है कि इस संविधान ने पूरे मुल्क के अंदर हर किसी को अपना फंडामेंटल राइट दे रखा है ताकि वो अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। आपने नाम भी पीस पार्टी रखा हुआ है सर, ठीक है। सपना शुक्ला जी के पास मैं आता हूं, फिर नाजिम खान साहब के पास आऊंगा। सपना शुक्ला जी, आप देख रहे हैं अभी नाजिम खान साहब ने भी जो कहा और अभी हमने सुना कि फरहत अली खान साहब भी जो कह रहे थे और स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी जी को भी आपने सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुआं है, शिव मंदिर के सामने जो कुआं है, और खासकर जब मंदिरों के कुओं की बात करते हैं तो वो उनको पवित्र माना जाता है क्योंकि वहां से जल लेकर जो है घर भी लाया जाता है। और वो जो कुएं होते हैं वो गांव खेड़ा के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि शादी विवाह, कुआं पूजन या फिर जितना भी धार्मिक जो पूजा पाठ है वो कुओं का होता है, बहुत महत्व कुओं का भी होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करना किसके लिए किया गया, किसको खुश करने के लिए, और अब इस फैसले से आपको लगता है कि जो भाईचारे की आज कवायद की जा रही है, जो भाईचारे का नाम लिया जा रहा है, 40 साल पहले इसी को कायम ना करके इसको बंद किया गया था? जी देखिए, बिल्कुल गलत बोला जा रहा है कि कुएं में कोई गिर सकता है या कोई जानवर जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राचीन काल से कुआं पूजन होता है। हम लोगों में कोई भी शुभ काम होता है तो पहले कुआं का पूजन करते हैं। वहाँ पे एक वर्ग था जिसकी तादाद ज्यादा थी। रफीक हुसैन अंसारी जी ने उस कुएं को बंद करा के अपनी कौम के लोगों को और सबको खुश करने की कोशिश करी है। अगर भाईचारे की बात थी तो इतने साल पहले वो कहाँ थे? उनको भाईचारा नहीं याद आ रहा था? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जानवर गिर जाता। कुआं पूजन हम लोगों में बहुत अच्छा माना जाता है। धीमे से कुआं बंद कर दिया, कुएं से पानी लेके हम लोग शिव जी को चढ़ाते हैं। शिव मंदिर के सामने था, फिर धीमे से मंदिर भी पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो इसलिए ना ये धीमे धीमे करके चीजें बढ़नी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुएं बंद करे जा रहे हैं या पानी की ज्यादा व्यवस्था हो गई। ये तो एक तरह से गुमराह करने वाली बात हो गई है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। और कुआं पूजन जो है हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और कुएं से हिंदू ही समाज के हर किसी की प्यास बुझती है, पानी दिया जाता है उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम भाईचारा बना रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। फरहत साहब एक बार कुछ कहेंगे, फिर मैं नाजिम साहब आपके पास आता हूँ। फरहत साहब, क्योंकि धार्मिक आस्थाओं से कुआं पूजन जुड़ा हुआ है, हम उसको बिल्कुल नहीं नकार रहे, क्योंकि हमारे भी धर्म में जब पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी तो मस्जिदों के मज़ारों के आसपास कुआं खोद दिया जाता था कि उससे लोग, उस पवित्र पानी से लोग अपने आप को पाक करें और पिए भी और उससे राहगीर भी लाभ उठाएं, फायदा लें। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर उसको जबरन या अपनी ताकत के जरिए बंद किया गया तो मैंने कह दिया कि वो जो उस वक्त के प्रधान थे या जो इस वक्त के प्रधान हैं वो बिल्कुल इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाईचारा की जहां बात है वहां पर तो हमने अभी देखा कश्मीर में, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि कश्मीर में जब हिंदू सैलानी फंस गए थे तो कश्मीरियों ने, जिसको हम बहुत बुरा कहते हैं, कश्मीरियों ने उनको अपने घरों में और मस्जिदों में जगह दी, उनको खाना खिलाया। जहां बहुत खराब बातें जा रही हैं वहां अच्छी भी बातें हमारे सामने आ रही हैं। फरहत साहब, सपना जी इस पर जवाब देंगे। सपना जी जवाब के लिए आगे आई हैं। जी सपना जी। मुस्लिम ने कितना अत्याचार करा, हिंदू ब्राह्मण को पूरी तरह से वहां से खदेड़ दिया। कश्मीर में अब आप बात कर रहे हैं, कश्मीर में तो कितना अत्याचार हुआ, कितना हिंदू बहू बेटियों के साथ दुराचार किया गया, वहाँ पे गलत व्यवहार किया गया। और दूसरी चीज कह रहे हैं, अगर गांव वालों को ठीक लग रही होती ना तो वो आवाज नहीं उठाते कि हमारा कुआं क्यों बंद करा गया। उनको असुविधा हो रही थी और जब भी कोई कुआं बंद किया जाता है तो पहले देखा जाता है कि आसपास के लोगों को सुविधा हो रही कि असुविधा हो रही है। उनको असुविधा हुई तभी वो 46 साल बाद जाके उन्होंने अपील करी और एसडीएम के द्वारा। ठीक है, नाजिम खान साहब, हाजी नाजिम खान साहब जवाब देंगे। सपना जी, हाजी नाजिम खान साहब। हाँ देखिए रोहित भाई, देखिए यहाँ पर कुएं की बात तो आ रही है और ये कह रही है कि यहाँ पर कुआं जब बंद हुआ तो यहाँ पर एक समुदाय को दिक्कत हुई। ये झूठ बोलती है आपके चैनल पर। और देखिए झूठ इसलिए बोलते हैं, अरे सुन लीजिए सपना जी, आपको जब सुन रहा था, आप झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि भाई देखिए आजकल टेक्नोलॉजी वाला युग है, सबको सबमर्सिबल मिल रहा है तो कुएं की किसी को जरूरत नहीं होती। अगर आप कुएं का इतना ही ध्यान रखते हैं ना, जो दलित समाज की बेटी अगर कहीं नल पे से पानी पी लेती तो उसको तो आप मारपीट का भगा देते, और दलित समाज को तो आप मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करने देते, और दलित समाज को अगर घोड़ी पर चढ़ के वो
बारात लेकर निकलता है, तो भाई आप लोगों को इतना दलित समाज चुभता है कि घोड़े पे आप दलित समाज को नहीं देख सकते, आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले लेते, मारपीट कर देते। इस तरीके का व्यवहार तो आप लोग करते हैं। और बात करते हैं आपके यहाँ कुएं को पूजने वाली बात। अरे हिंदू भाइयों की आस्था कुआं है, हम मानते हैं, लेकिन कुएं के अंदर ये मत सोचिए अगर कुएं के अंदर का कोई ढोर या कोई भी जानवर गिर गया तो पानी शुद्ध नहीं होता, वो अपवित्र होता है और उससे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जानलेवा बीमारी होती है। लेकिन सपना जी थोड़ा सा जानकारी लेकर अगर शायद बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और अभी आपने कहा कि कश्मीर से हिंदू पंडितों का पलायन कर दिया गया, आप झूठ बोलती हैं, क्योंकि उस वक्त जो भाजपा की, अरे सुन लीजिए, भाजपा की सरकार आज भी थी, उस वक्त में भी थी, तो लेकिन आप लोगों की इस तरीके की बात, आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बात करते हैं, आप धर्म की राजनीति के उसको फंसाते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। जहाँ पे अपना फायदा होता है वहाँ मनो स्क्रिप्ट ले आते हैं, ये किया गया वो किया गया। आप क्या कितना अत्याचार किया जाता है, आप फालतू की बातें बताते रहते हैं। ये बात बड़ी फिक्र नहीं, काटते हैं, मारना काटना सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से बलि देना सिखाते हैं, काट के उसको हलाल करना सिखाते हैं, बातें बनाते हैं, बड़ा चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बुद्धू बनाते रहते हैं। और नाव बेटी के साथ किस तरीके की कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया, बातें करते हैं कि कश्मीर में हम इतना अच्छे से रह रहे हैं, सारी चीजें कर। चलिए एक एक करके। नाजिम खान साहब, आपकी आवाज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, क्योंकि आप सफर में हैं तो उस वजह से कुछ आवाज की परेशानियां हो रही है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन फरहत अली खान साहब का भी मैं आऊंगा सर आपके पास भी, लेकिन मैं सवाल कर लेता हूं स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी जी से। स्वामी जी, आप तो देख ही रहे हैं कि आप सुन भी रहे थे कि क्या क्या कुछ हुआ है। अब जैसे भी नाजिम खान साहब ने कहा कि इतनी ही परवाह कुओं की थी और कुओं की है, तो अभी ऐसे कई जगहों पर ऐसे कुएं हैं जिनको खुद हिंदू लोगों ने बंद किया हुआ, बंद पड़े, कोई पूजा पाठ नहीं करते। ये सिर्फ आप चलन चला दिया है कि मंदिर भी चाहिए, हमें कुएं भी चाहिए, हर चीज पर दावा करने का बस चलन चला दिया है। इतनी परवाह होती तो शायद वो आज आप खुद लोग बंद भी ना करते। सही बात है। देखिए, परवाह होती तो इसके पहले वो कुआं भी बंद नहीं होता। बिल्कुल, कुएं को जब बंद किया जाता है तो ऊपर जाली लगाई जाती है, उसको पूरी तौर पर अनुपयोगी बनाने का प्रयास नहीं होता, पूरी तौर पर उसको नहीं किया जाता है। परंतु एक बात मैं बार बार कहना चाहूंगा कि देखिए, बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, उठो अलम कशो के सर पे आफ्ताब आ गया। बहुत हो गई थी पुरानी बातें। आज हमारे सामने खूबसूरत संदेश आ रहा है ना, इस संदेश को पूरे देश में फैला दे कि जहाँ पर भी ऐसा है तो होकर के त्याग की हम परिभाषा स्थापित करें, परस्पर प्रेम की परिभाषा स्थापित करें। इस गांव में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, दोनों पक्षों ने मिलकर उस कुएं की पुनर्स्थापना करी है, तो इसको जितना ज्यादा हो सके प्रशंसा की जानी चाहिए, उतना ज्यादा इसका प्रचार किया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। रही बात, देखिए, वैमनस्य का तो इतिहास है, भिन्न धर्मों का अंतर सभ्यताओं के संघर्ष के अंदर इतिहास है, पूरे विश्व का इतिहास है। इजराइल से लेकर के आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस्लामिक आक्रांताओं का भी इतिहास रहा है बहुत बड़ा। किंतु हमारे देश का जो इस्लाम है उसको उन इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्त करने की जवाबदारी हम सबकी है, उनके प्रभाव से भी मुक्त करने की जवाबदारी हम सबकी है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाला पहले भारतीय, बाद में वो कोई मुसलमान है, तो हमें मानना पड़ेगा। स्वामी जी जवाब देंगे। फरहत अली खान साहब, आपका। स्वामी जी, मैं आपकी बात का बहुत स्वागत करता हूँ। और जो लोग ये मानते हैं कि ये जो आक्रांता थे जो इस भारत में आए, हम उनका समर्थन करते हैं, हम बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं करते। चाहे वो बाबर हो, खिलजी हो, औरंगजेब हो, वो हमारे आदर्श नहीं है। यहाँ पर अगर हम अपना आदर्श किसी को मानते हैं तो वो ख्वाजा गरीब नवाज है, जिनके मजार पर प्रधानमंत्री आज भी और अभी भी चादर पोशी करते हैं। वो हमारे आदर्श है। आक्रांता हमारे आदर्श नहीं है। अगर उन्होंने गैर मजहबों पे यानी हिंदुओं पे जुल्म किया है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको माफ नहीं करे अल्लाह। उन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। अगर उन्होंने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है तो उनको गुनाह पहुंचे, क्योंकि हम मानते हैं कि मंदिर में भी भगवान है और मस्जिद में भी अल्लाह है, और जहां पर अल्लाह और भगवान मौजूद होता है वहां स्वामी जी, हाजी नाजिम जी और मेरी बहन बैठ के, और आप एंकर साहब रोहित जी, हम बात करते हैं। हम मजहबी बात को यहाँ पर ले लें तो कुएं की बहुत बड़ी
अजमत है। कुआं कोई खुदवाए, उसका पानी अगर कोई आदमी पी लेता है या पवित्र होकर शिव मंदिर में चला जाता है तो आप समझ लें कि उसका सवाब जिंदगी भर रहता है, और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक उसका सवाब जारी रहेगा। मैं अपनी यहाँ की मिसाल बताऊं कि हमारे यहाँ एक श्री सतीश भाटिया जी हैं। मैंने पहले कहा कि मैंने जन्नती आदमी को कभी जन्नत में जाके नहीं देखा, लेकिन मैंने सतीश भाटिया को यहाँ जन्नती आदमी के रूप में देखा है कि हर चौराहे पे, हर गली में, हर जहाँ पूछ के वहां पर प्याव बनवा दिए। तो प्याव के लिए हम उनके लिए दुआ करते हैं, तो जिसने ये कुआं बंद किया जानबूझ के उसके लिए बद्दुआ भी करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सलामत आपका बड़प्पन है सर, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जरा सी बात ये भी है कि जब हम देखते हैं कि धार्मिक जब इस तरह के विवाद होते तो इसमें बहुत अग्रसर हो जाते हैं और बहुत एग्रेसिव चीजों को रखते हैं, लेकिन आपने जो तरीका, जो आपने अपनी बातें रखी, ये बहुत काबिले तारीफ है सर। सपना जी, मैं आपके पास आता हूं। सपना जी, आप मुझे बताएं कि जैसा स्वामी जी भी कह रहे हैं और हाजी नाजिम खान साहब भी कह रहे हैं कि अगर कुओं की इतनी परवाह है, तो उन्होंने जो दलितों का जिक्र भी किया कि उसके अंदर पानी पी लेता है तो आप उसको अपवित्र मानने लगते हैं। कुओं को अगर बंद किया गया, मैं आप ही से जानना चाहता हूं 40 साल कैसे लग गए? अगर आप इतने ही कुओं को लेकर इतने प्रोटेक्टिव थे कि भाई कुओं की इतनी मान्यता होती, तो 40 साल कैसे बंद रहा? आप तो अगले ही दिन कह सकते थे कि कुआं बंद कर दिया गया। 40 साल की लड़ाई थोड़ी ना लड़ी गई है, 3-4 दिन पहले इसकी अपील शुरू हुई है। देखिए, ग्रामीणों को जब सुविधा लगी, जब उनको लगा कि अब हमारी सुनवाई होगी, तब उन्होंने बात करी है ना। मुरादाबाद में शिव मंदिर के सामने तो उन्हें सुविधा का सामना करना पड़ रहा है ना, इस वजह से उन्होंने 40 साल बाद सपना जी कैसे, मतलब उनको समझ में आया? क्या सपने में थे, क्या थे? 40 साल कैसे लग गए? सपने में नहीं, लेकिन एक बात होती है ना कि जब व्यक्ति को तादाद में या चीजें लगे कि नहीं अब हमारी कोई सुनेगा, तब उन्होंने अपनी बात रखी मुरादाबाद में, और वो मंदिर के सामने था। आप ये बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मनुस्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है। और नाजिम खान जी जो बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो कितने बड़े झूठे हैं। वो अपनी बात को हर सही बात बताने में लगे रहते हैं जब झूठी बातें करते हैं। जब कश्मीर में अत्याचार हो रहा था हिंदुओं पे, वो नहीं दिखाई पड़ता है। अब बड़ा दलित प्रेमी बने हुए कि दलितों के साथ ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम लोग मुस्लिम समय देना आप मुझे, समय नहीं करते हैं ना, तो ये झूठ बोलते रहते हैं, झूठी राजनीति करते हैं। पार्टी का नाम रखा पीस पार्टी, ये तो अशांति फैलाते हैं ना। मुद्दे पर आएंगे सपना जी, नाजिम खान साहब जवाब देंगे। हाँ, देखिए, अभी हमारी अपने डॉक्टर सपना शुक्ला जी हमारी अपनी बहन है। हाजी नाजिम तो सपना शुक्ला जी को बहन मानता है, लेकिन ये दलित भाइयों को अपना बहन भाई नहीं मानते। अब जिसका जीता जागता, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए भाई। अरे आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं सच का आईना देखे। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं। हाँ सपना जी, जब आईना देखा जाता है तो आईने में अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, उस शक्ल से पता चलता है कि हम कितने सच बोलते हैं, कितना झूठ। और सुन लीजिए, अब दूसरी बात में मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। जो बात आप बाबर कह रहे थे कि कुएं वाली, तो मैं आपको ये बता दूं 500 साल आपने बाबरी मस्जिद के लिए भी लड़ाई लड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, लेकिन ये तो 46 साल पुरानी वाली बात है। तो इसका मतलब है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का भी जो फैसला आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था भाई। लेकिन अगर फैक्ट के आधार पे होता तो आज वहां राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद तामीर होती। सपना जी सुन लीजिए, हम तो ये कहते हैं अगर फैक्ट के आधार पे होता तो वहाँ राम मंदिर ना होगा, बाबरी मस्जिद होती। इस बात को आप लोग भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद नहीं बनाएगी, तो आपका तो झूठ ही भी सामने आ जाता है सपना जी। और दूसरी बात ये कि जो अभी आप संभल का एक मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ शाही मस्जिद बनाएगी, और जिक्र करते हैं आप बाबरनामा आईने अकबरी का। तो भाई बाबरनामा आईने अकबरी हम लोग तो मानते नहीं, क्योंकि हम तो भारत का संविधान मानते हैं, और हम तो भारत का संविधान मानते हैं भाई। और आपने एक बात और सुन तो लीजिए मोहतरमा,
मोहतरमा अगर आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा डिबेट जाएगा, क्योंकि अगर आप बार बार बीच में बोलेंगे तो जो हमारे हिंदू भाई है जिनको आस्था है आप लोगों के अंदर, वो चाहते हैं कि आप अच्छा मैसेज दें, लेकिन यहाँ चैनल पर बैठ के आप नेगेटिव मैसेज देकर उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं ना, आप कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं देते आप। हाँ तो सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का जिक्र आता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र आप कर लेंगे तो अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे सपना जी वहाँ पे उस वक्त में, लेकिन उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं करा कि हाँ देखिए बाबर ने यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, न संभल का जिक्र करा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यहाँ पर हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही मस्जिद बनाई गई। भाई गोस्वामी तुलसीदास को हम वास्तविक मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास थे, लेकिन अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात पर यकीन नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं। यहाँ पे सपना जी आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं वास्तविक मानते हैं? सिर्फ बताइए। नहीं मानते हैं, लेकिन कहाँ पे लिखा है कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी? हाँ तो मैं तो वही आपसे पूछा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास, अरे पूरी दुनिया ने देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देखा, हाजी नाजिम ने भी देखा, आपने भी देखा, वहाँ बाबरी मस्जिद थी, लेकिन किसी ने वहाँ मंदिर नहीं देखा, वहाँ किसी ने मंदिर नहीं देखा मोहतरमा, मोहतरमा किसी ने मंदिर नहीं देखा। तो हम तो उसी बात को कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों का तो जिक्र करते हैं, रामचरितमानस का तो जिक्र करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास को आप वास्तविक नहीं मानते। आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं। भाई आप काल्पनिक मानते हैं, अगर वास्तविक मानते तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहीं तो चौपाइयां दिखाइए, कहीं तो उनका दोहे दिखाइए कि जहाँ उन्होंने जिक्र करा हो और ये कहा हो कि हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाइए। भाई कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है नाजिम खान साहब, मुद्दे पर वापस आएंगे। नाजिम खान साहब मुद्दे पर वापस आने की कोशिश करेंगे। फरहद साहब मुझे लगता है प्रकाश डालना चाहते, कुछ बात वो रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फरहद साहब देखिए, पूरे देशवासियों के लिए और जहां जहां मेरे देशवासी आपके चैनल को देख रहे हैं जी, उसके माध्यम से दो शेर कह देता हूं जी कि बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, छोड़ो आपस में दंगा रहने दो, हरे लाल रंगों में हमको ना बांटो, हरे लाल रंगों में हमको ना बांटो, घर की छत पर एक तिरंगा रहने दो। आज बहुत देश खूबसूरत बनने जा रहा है, तो अगर हम धार्मिक भावनाओं में इस तरीके से उलझेंगे तो जो खूबसूरत देश, जो विश्व गुरु देश बनने जा रहा है, वो दुनिया में उसकी छवि कैसी जाएगी। हमारा प्रशासन, हमारा न्यायालय जो भी फैसला लेगा, चाहे वो कुएं के बारे में हो, चाहे वो संभल की मस्जिद के बारे में हो, चाहे वो जानवापी मस्जिद के बारे में हो, सबसे पहले मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं मानूंगा। नाजिम खान साहब आप भी मानेंगे फैसले का, सरकार के फैसले का? नाजिम खान साहब आप भी मानेंगे फैसला? रोहित भाई जी देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे फरहद साहब ने एक बात कही है, अपनी शुरुआत करी है शेर के साथ में, तो देखिए मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ। देखिए, चलती बंदूक के दहाने पे हैं जी रोहित भाई, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो हमने स्वीकार करा, लेकिन अब ये कौन सी बात होगी कि भाई हम अपनी ज्ञानव्यापी मस्जिद भी दे दें, हम शाही जामा मस्जिद भी दे दें, हम मथुरा की मस्जिद भी दे दें। भाई अब नहीं होगा नाजिम साहब, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलता है। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में खुद कहा गया है कि 1947 से पहले के जितने भी हैं सारे यथायथ रहेंगे। नाजिम साहब आप हम क्यों अगर आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है, ये रामपुर फरहद जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है और माननीय न्यायालय का फैसला आता है कि यहाँ मंदिर था, तो हम मुसलमान वहां नमाज पढ़ना अदा नहीं करेंगे। हम जो है वो टूटे हुए मंदिर या टूटे हुए दिल पर इबादत नहीं कर सकते। नाजिम खान साहब ये बड़ा मुसलमान कह रहा है, बड़ा बयान मैं मान कर सकता हूँ फरहद साहब का। आप क्यों इससे बिल्कुल इस पर एग्री क्यों नहीं करते आप? हाँ देखिए, एक चीज है, पूरी दुनिया की जो जमीन है वो सब अल्लाह ने इबादत के लिए दी है, और जो अभी विवादित बात कह रहे थे फरहद साहब, देखिए मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन कोर्ट का भी जो भी फैसला होगा हम लोग स्वीकार करेंगे।
लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे थे कि फरहत भाई कि आक्रांता आए मंदिर तोड़े तब मस्जिद बनाई, तो फरहत भाई थोड़ा सा रोशनी अगर आप डाल देते कि भारत के अंदर वो कौन से आक्रांता थे जो बुद्ध भाइयों के मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर नए मंदिर बना दिए गए। तो भारत के अंदर भी तो आक्रांता थे जिन्होंने मंदिर को तोड़कर मंदिर बनाए गए। और आपको एक चीज और बता दो कि सोमनाथ के मंदिर का ऐसा ही सर्वे हुआ था, तो उसमें बुद्ध के जो अवशेष पाए गए थे मंदिर के, तो बता दीजिए फरहत साहब, आप थोड़ा सा बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा। बोल दीजिए फरहत साहब। सर, सोमनाथ का मंदिर, क्योंकि यहाँ पर भारत में कोई भी अकरंता इस्लाम कायम करने नहीं आए थे, वो लुटेरे थे और सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए आए थे। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और जहाँ आप कह रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो जब मुसलमानों के पास उस मस्जिद के होने के तर्क मौजूद नहीं है और माननीय अदालत सही निर्णय पर पहुंच रही है, तो लाजमी सी बात है कि हमें सभी लोगों को उसका मान सम्मान करते हुए मान लेना चाहिए। नाजिम खान साहब वो ये कह रहे हैं, आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। नाजिम खान साहब वो कह रहे हैं फैक्ट के आधार पर अगर हम बात करें, फैक्ट में अगर कागजात में मस्जिद नहीं है और ऐसा कोई जिक्र नहीं है तब भी हम उसको मानकर चले, तो ये वो चीज है जिसका बहिष्कार वो करने की बात कर रहे हैं। कोर्ट उस पर फैसला सुनाता है तो आपत्ति क्या है? हाँ देखिए, फरहत साहब ने अच्छी बात कही, तो लेकिन मैं हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं फरहत साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। तो भाई देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के कागज थे, कोर्ट ने भी माना कि देखिए यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अपने हलफनामे के अंदर कि मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया वो गलत तरीका था, ये तरीका सही नहीं है, किसी की आस्था को इस तरीके से शहीद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना। नाजिम खान तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का हलफनामे के अंदर ये बयान तो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नाजिम खान साहब ये बयान फिर भी हमने स्वीकार करा जो उन्होंने मंदिर के लिए दिया। बिल्कुल आपने स्वीकार किया। नाजिम खान साहब ये बयान आप पीस पार्टी की तरफ से दे रहे हैं और फरहत साहब मुस्लिम महासंघ की तरफ से दे रहे हैं, तो हम इसको मानकर चले कि आपका बयान राजनीतिक रख ले हम इसको? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी हमारी रिव्यू क्यूटी पिटीशन पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमने बाबरी मस्जिद के लिए दी थी, तो वो आज तक पेंडिंग ही पड़ी हुई है हम लोगों की। तो हम तो ये कहते हैं कि देखिए आस्था किसी की भी हो, हिंदू की हो मुस्लिम की हो, देखो भाई आस्था हम सबका वो करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए रोहित भाई जी, क्या हम लोग अपनी देशभक्ति हर बार दिखाएं कि हम ये कहें कि हाँ जी हम देशभक्त हैं? क्या हमारी देशभक्ति ये साबित नहीं करते कि ब्रिटिश हुकूमत को अपने घुटनों पे टिकाकर इस मुल्क से बाहर कर दिया? जो लोग माफी वीर थे आज वो अपने आप को देशभक्ति का प्रमाण दे रहे कि उन्होंने देशभक्त। ये हम लोगों के मजहब इस्लाम नहीं कहता, क्योंकि हमने जलियांवाले बाग के अंदर गोलियों के निशान आज भी हमारे पास सीने पर लगे हुए और फांसी के फंदे आज भी हमारे गलों पे हैं, जिनके निशान देख सकते हैं। आपत्ति जता रहे हैं नाजिम साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो उन्होंने अभी बात कही नाजिम साहब ने कि हमारी आज तक पेंडिंग पड़ी है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुका है उसके बाद आप कितनी भी एप्लीकेशन देते रहे उस पर कोई गौर नहीं होता। अब रह जाती है बात कि साहब हमने अंग्रेजों को घुटनों पे ला दिया, तो हमने का मतलब मुसलमान समझे या हिंदू और मुसलमान समझे? सबने। किसी मुसलमान ने नहीं लाया, जिम्मेदारी से कह रहा हूं हिंदुस्तानियों ने लाया अंग्रेजों को घुटनों पर, सबने। इस देश को आजाद हिंदुस्तानियों ने कराया। बिल्कुल। और जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राम कुमार बिस्मिल का नाम लिया जाता है, वहां फांसी का फंदा चूमने वाले अशफाकुल्लाह खां का भी नाम लिया जाता है। बिल्कुल। अगर इतने ही हम मुसलमान हक परस्त और वफादार होते तो पाकिस्तान बनाने का दावा पेश नहीं करते। ये तो नाजिम, मैं या और जो हमारे पहले थे उन्होंने कहा हमारी मज़ारों मस्जिदों की हिफाजत कैसे होगी? हमने हिंदुस्तान में रहना कबूल किया और हिंदू भाइयों ने हमें यहाँ ठहरने की जगह दी। हम जब आजाद कराया था देश को तो पाकिस्तान भी बना लिया था,
टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसी दिन दिलों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हम किस बात को रोते हैं? हमें सोचना पड़ेगा और हमें हिंदू भाइयों की अज़मतों को सलाम करना पड़ेगा। ठीक, अगर वो खुश रहना चाहते हैं, बिल्कुल मुद्दे पर वापस आइए। मुझे लगता है कि अब सपना जी ये सोच रही होंगी कि मेरी जगह तो जवाब फरहद साहब दे रहे हैं, नाजिम खान साहब मुझे भी समझिए। सपना जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सपना जी आप मुझे बताएं, क्योंकि थोड़ा माहौल गर्म हो गया तो मैं थोड़ा शांति पर लाऊंगा। नाजिम खान साहब को भी रेस्ट दूंगा, फरहद साहब को भी। सपना जी आप मुझे, फरहद खान साहब जो है वो बहुत अच्छी बात करते हैं, वो शांति बनाने की बात कर रहे हैं इसलिए अच्छी बात है नहीं, वो अच्छी बात करते हैं। इनकी तो एक तरफा बातें रहती है। हाजिम खान साहब तो हमेशा गलती बोलते हैं। और मथुरा काशी सब हम लेके रहेंगे, ये बोलते रहे बाबरी मस्जिद थी, हमारा मंदिर था और है और रहेगा, और मथुरा काशी भी हमारे पास आने वाला है। ये जो अभी राजनीति कर रहे हैं ना, वो करते रहे। सपना जी मुद्दे पर आते छोड़िए उन बातों को। मैं पूछना चाहता हूँ, एक कुआं है, ठीक है, 1200 साल पुराना मंदिर का इतिहास है, 500 साढ़े 500 साल पुराना कुएं का भी इतिहास हम मानकर चलते हैं। 40 साल से बंद पड़ा है और वहां पर प्रधान जो फिलहाल भी वो मुस्लिम तबके के ही हैं। वो ऐसा नहीं कि अभी हिंदू वो प्रधान बन गए हो तो उन्होंने फैसले लियो, अभी भी फैसला एक मुसलमान ने ही लिया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप 40 साल से, आप एक धर्म गुरु भी है, आप 40 साल से आपसे और भी बड़े हिंदू गुरु, धर्म गुरु, राष्ट्रीय तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हो, बजरंग दल के हो, या ऐसे और तमाम हिंदूवादी संगठन कहां गए थे कि 40 साल से कुआं बंद पड़ा था, तब किसी को पानी नहीं चाहिए था, तब किसी को धर्म की लड़ाई नहीं चली थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर खुदाई चल रही है तो सोचा एक हाथ यहां भी, एक जैसे भी यहां भी चलवा देते। देखिए, लोगों में सतर्कता और वो नहीं थी। जब उनको लगा ना कि हमारी चीजें सुनी जाएंगी, यही बात हम बार बार आपको क्लियर कर रहे हैं कि जब उनकी सुनवाई हुई ना, जब वो तादाद में ज्यादा हुए, तब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है। ठीक है नाजिम खान साहब, अब वो तादाद में ज्यादा हो गए हैं। अब आप समझिए कुएं को कैसे नहीं खोलने दिया जाएगा, वो तादाद में ज्यादा आपने कब्जा करके रखा। आज सपना जी कहती है कि हम तादाद में ज्यादा, आज हम जागरूक हो गए हैं, 40 साल से नहीं थे, आज तादाद ज्यादा हुई। हाँ देखिए रोहित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि सपना शुक्ला जी शायद भारतीय नहीं है। अगर भारतीय होते तो इस तरीके की बात नहीं करते। आप भारतीय नहीं है, आपको ज्यादा ही पता है, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहे हैं ना, हम लोगों को ज्यादा न समझाइए। हाँ सुन तो लीजिए सपना जी, देखिए आप बड़ी सम्मानित महिला हैं, देखिए दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। देखिए आपने कहा कि अब आप बहुसंख्यक हो गए हैं, तो इसका मतलब मुसलमानों पर अत्याचार नहीं करोगे भाई आप लोग? अत्याचार हम नहीं करते हैं ना, लेकिन अत्याचार सहेंगे। हमने अत्याचार इतने साल किया, तो संविधान से मुल्क चलता है। संविधान से मुल्क चलता है, तभी तो यहाँ पर आप भी सुरक्षित, हाजी नाजिम भी सुरक्षित, क्योंकि मुल्क संविधान से चलता है। और आप चलता है, हमें भी पता है संविधान से चलता है। अब सुन लीजिए मोहतरमा, एक 10 सेकंड और। हाँ मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारे अपने बुजुर्गों ने ये मुल्क बाई चॉइस लिया है, बाई चांस नहीं चुना, बाई चॉइस लिया। और दूसरी बात है, मुझे अबुल कलाम आजाद साहब की वो सुनहरी बातें याद आ जाती है कि ऐ मुसलमानों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे नहीं हो सकते। तो भाई हमारे बुजुर्गों का तो ये मामला है, इसलिए भारत को हमने बाई चॉइस चुना, बाई चांस नहीं चुना। और रही बात है कि बार बार जो कुएं की बात कर रहे हैं, भाई हम तो कह रहे भारत के अंदर खोदो अभियान चलाओ, पूरे भारत को खोद दो, पूरे भारत के अंदर कुएं निकाल दो, मंदिरें निकाल दो, भाई हम आपके साथ खड़े हुए, खोद दो पूरे भारत को। नाजिम खान साहब, लेकिन भारत को खोदने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सीखिए कि मुस्लिम कंट्री अगर खोदते हैं तो वहां खनिज निकलता है, पेट्रोल निकलता है, लेकिन यहाँ तो भाई मस्जिद के ऊपर मंदिर निकल रहा है। ठीक है नाजिम खान साहब, अब बता दीजिए। आज समय की कमी, नाजिम खान मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है, हमारे मंदिरों को आपने दबाया है। अरे भाई हम तो कह रहे हैं मस्जिद के ऊपर मंदिर निकला है, मंदिर निकल रहा है नीचे से, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा समय की समाप्ति, मैं एक आखिरी कमेंट और बस छोटा छोटा सा रख लेता हूँ। नाजिम नहीं फरहद साहब, एक आखिरी कमेंट भी मैं लूंगा। नाजिम खान साहब, क्योंकि आप मोहब्बत की नगरी होकर आए हैं, ताजमहल आप होकर आए हैं, मुझे लग रहा है ये मोहब्बत आप वहीं से, आज 1-2 दिन से मैं देख रहा हूं आपको, आप मोहब्बत की नगरी में हैं, तो ऐसी चीजें, एक आखिरी एक ऐसा शेर मैं चाहूंगा जो कि आप समाप्ति में रखे, ताकि थोड़ा सा भाईचारा कायम रहे, जैसा कि अब हमने मुरादाबाद में देखा, जहां 40 साल बाद आपसी भाईचारे से कुआं खुला। एक छोटा सा शेर।
हाँ देखिए रोहित भाई, आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ देखिए, ना हम जुल्म करते हैं ना हम वार करते हैं, हम अहले वतन हैं, अपने वतन से बेपनाह प्यार करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत। और अभी मैं आता हूँ फरज साहब, एक चार मैं चाहता हूँ कुछ 4 लाइनें आप भी करें, फिर सपना जी से मैं भी एक श्लोक उनसे भी मैं ले लूंगा। मुझे बोलना है? जी जी जी, कुछ 4 लाइनें देश के लिए और भाईचारे के लिए, क्योंकि स्थिति थोड़ा सा खराब हो गई। मैं चाहता हूँ बैलेंस आप कर दें इसको। मैं स्वामी शैलेंद्र जी और डॉक्टर सपना शुक्ला जी को 4 लाइनें अपने देशवासियों को किसी शायर के शेर कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कर रहा है, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, और मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरज साहब। तमाम आपने अपने अपने पक्ष रखे, अपनी अपनी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई, और आपने ये बहुत अच्छे जो है भाईचारे को मुकम्मल करने के लिए बयान आपने और अपने अपने शेर व शायरी से आपने तमाम लोगों को एक मैसेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। फिलहाल धर्म अधर्म में इतना ही। बने